जय माता दी। वैसे तो माता रानी हमेशा हमारे दिल में रहती हैं, लेकिन नवरात्र की बात तो कुछ और ही है। आज नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले मेरे साथ माँ ब्रह्मचर्नी को नमस्कार कीजिए। और फिर जैसे मैंने आपको बता दिया था, कल ही आपको सारी तैयारी आज की करवा दी थी और मैं आपको आज अगले दिन की तैयारी करवाऊंगी, यानी कि आज आपसे माँ चंद्रघंटा की बात करेंगे। आज हर सुहागन की बात होगी। अगर आपकी शादी हुई है तो आज का शो ज़रूर देखिएगा। आपको सिंदूर से जुड़े बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को मैं दूंगी। आज आपको बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले अचूक उपाय कौन से हैं। आज माँ चंद्रघंटा की बात होगी। आज हम चंद्रघंटा माँ की पूजा, उनके उपाय, उनके बीज मंत्र, उनके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे। और आज आपको उस भोग के बारे में बताऊँगी जिसे चढ़ाने से माँ की कृपा जल्दी मिलती है। साथ ही आपको वो उपाय भी बताए जाएंगे जिससे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहेगी और आप माँ की कृपा के पात्र ज़रूर बनेंगे। आज भी मेरे सारे उपाय नवरात्र के ही होंगे। तो चलिए, शो शुरू करने से पहले आज के पहले महा उपाय की बात आपसे कर लेते हैं। सवाल यह है कि क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? ऐसे में आपको अगले शनिवार को सुबह उठकर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लीजिए, जितनी आपकी हाइट है, और इसको आप एक नारियल पर पहन लीजिए। फिर इसकी पूजा करके और इसको आप किसी भी बहते हुए जल के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी में नहीं डालें, इसको पोल्यूट नहीं करें नदी को। साथ ही आप भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आज शो में मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। यूँ तो माँ का हर रूप निराला है, भक्तों के संकट को हरने वाला है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का महामंत्र और माँ को भक्तों को कैसे अपनी कृपा बनाए रखनी है ताकि माँ की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, ये ज़रूर जानेंगे। माँ के भक्त जो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके चेहरे देखकर मुस्कुरा जाते हैं। उनके चेहरे देखकर लोगों को शांति का आभास होता है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपने कैसे करनी है ताकि आप भी निरोगी हों, स्वस्थ हों, धनवान हों, सुखी हों और शक्तिशाली हों। अब मैं आपको वो महामंत्र बता रही हूँ जिसके बिना माँ चंद्रघंटा की पूजा जो है वो अधूरी है। नोट कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये तो माँ का महामंत्र है जिसे आप लोगों को इसका पाठ ज़रूर करना है कल के दिन। लेकिन अब माँ का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र, माला से बीज मंत्र का जाप करेंगे तो कृपा ज़रूर मिलेगी। बीज मंत्र है माँ का ऐं श्रीं शक्ते नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, आइए अब आपको बताती हूँ। तीसरे दिन आपको माँ के स्वरूप की विधि विधान से कैसे पूजा करनी है ताकि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। और थोड़ा सा अंतर होता है इस पूजा को करने में, आपको आज जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कल कहीं कोई गलती ना हो। देखिए, वैसे तो अगर कोई गलती हो भी गई तो माँ से सच्चे दिल से क्षमा मांग लीजिएगा। माँ तो बहुत दयालु है और माँ का मतलब ही होता है नाराज़ नहीं होगी। बस आप में श्रद्धा होनी चाहिए। अब पूजा की विधि जानते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन आप माँ दुर्गा को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं, क्योंकि सफ़ेद फूल माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आप उनको सफ़ेद फूलों की माला ज़रूर चढ़ाइए। चंपा का फूल चढ़ा लें, आप चंपा के फूल या चंपा का इत्र भी चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन आप सबको पहले नहाकर कलश में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी है, आराधना करनी है। फिर आपको माता के परिवार गणेश जी और फिर आपको लक्ष्मी जी, विजया, कार्तिक जी और आपको देवी सरस्वती जी और इन सब की पूजा करनी है। इसके बाद आपको फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र और नॉर्मल मंत्र मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, ये बहुत अच्छा रहता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि से करेंगे और भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। देखिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती वो पाठ है जिसे महादेव को पाने के लिए माँ ने किया, तो इसलिए आप महादेव की भी जो पूजा है ये आदरपूर्वक करें, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आपको संपूर्ण सब कुछ मिलता है, शिव और शक्ति दोनों की कृपा मिलती है। और आखिर में आपको ब्रह्मा जी की पूजा करनी है। फूल, अक्षत और सारी सामग्री जो है वो ब्रह्मदेव को चढ़ाना है। आपको ओम ब्रह्मणे नमः करते हुए सामग्री को भूमि पर रखनी है और दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं के आगे प्रणाम करना है। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना पढ़ें। इस दिन सिंदूर लगाने का भी बहुत अच्छा रिवाज है। आप सुहागन हैं तो सिंदूर ज़रूर लगाइए। आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपकी जो सिचुएशन है, क्या बुरी नज़र हर समय आपको लगती रहती है?
तो ऐसे में आप क्या करें अगर परेशान हैं? बुरी नज़र को उतारने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, माँ को चढ़ाइए और फिर नज़र लगी है इसका अंदेशा है तो उसके सिर से भी 7 बार उतार लीजिए। फिर इस दूध को आप कहीं पे भी रख दीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हों और वो इसको पी ले। डॉग ब्लैक हो तो और भी अच्छा है, नज़र उतर जाएगी और किसी गरीब का पेट भरेगा। कल आप जो माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करेंगे उसमें आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है। तो चलिए आपको सिंदूर से जुड़े कुछ खास उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको कल के दिन ही करने हैं। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जबकि सरसों का तेल शनि का कारक माना जाता है जो बुरी नज़र से रक्षा करता है। इसीलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। इसी के साथ साथ दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। सिंदूर में पारा पाया जाता है जिसकी वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं, झड़ियाँ नहीं पड़ती हैं। सिंदूर मर्म स्थान को यहाँ पे बाहरी प्रभावों से, नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। अगर किसी सुहागन स्त्री की दरिद्रता दूर करनी है तो उसे सिंदूर से अपनी मांग पूरी भरनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें सिंदूर और तेल अर्पित करें। जैसे विवाहित अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, ठीक उसी तरह से हनुमान जी भी अपने स्वामी श्री राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है या कल के दिन करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नवरात्र का तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बताती हूँ क्या है आज का तीसरा महा उपाय। अगर आपकी कोई परेशानी दूर ही नहीं हो रही, आपको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा, नो क्लैरिटी, तो आप क्या करें? माँ चंद्रघंटा को पानी वाला नारियल आप चढ़ाइए। अब आपको पाँव के अंगूठे से सिर तक आपको कच्चा सफ़ेद रंग का धागा लेना है, अपनी हाइट के हिसाब से या जिसकी भी प्रॉब्लम है उसकी हाइट के हिसाब से। इस धागे को आप नारियल पर अच्छे से बांध दीजिए। अब रात भर इसको माँ के सामने रहने दीजिए। फिर आपको सुबह इसे जिस इंसान के लिए ये उपाय किया है या खुद के लिए किया है, जिसके लिए भी किया है, उसके सिर से एक बार फिर से वार लीजिए। फिर इसे पानी के पास छोड़ दीजिए। बहाना नहीं है, जो भी समस्या हो रही है, हल नहीं हो रही है, उसका रास्ता दिख जाएगा। देवी चंद्रघंटा की उपासना से सारे संसार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपने माता की पूजा विधि तो जान ली, लेकिन अब आपको माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाना है उसके बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में माँ चंद्रघंटा को आप क्या भोग लगाएं? पूजा के बाद आप माँ को दूध का भोग लगाएं और साथ साथ दूध को आप किसी इतना सा भोग लगाकर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। देखिए, जब भी दान कीजिए तो ज़रूर इस बात का देखिए कि इतना सा ईश्वर को भोग लगाएं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा हमेशा दुष्टों का संहार करने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी घंटी की आवाज़ सुनते ही दुष्ट जो हैं, जो बुरे लोग हैं, वो काफ़ी डरने लग जाते हैं। अब घंटे की बात हुई है तो मैं आपको ये बता दूं कि घंटे की आवाज़ से आखिर हमारे मस्तिष्क का कनेक्शन क्या है। देखिए, वैज्ञानिक चीज़ों को माने तो घंटे की आवाज़ अपने इको इफ़ेक्ट से हमारी इसकी जो गूंज है हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग को फोकस कर देती है, एक तरफ ले आती है। फोकस एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। इस घंटे की आवाज़ से हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में बैलेंस बनता है। एक बार घंटी बजने से जो गूंज पैदा होती है वो हमें हमारे 7 सेकंड तक हमारे 7 चक्रों को बैलेंस कर सकती है। हमारे सातों के सातों कोष, सातों चक्र जो हैं ये बैलेंस हो जाते हैं और हमारे शरीर में एक हम पॉजिटिव ऊर्जा को देखते हैं और एक हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। घंटे की आवाज़ लगातार सुनने से मन में नेगेटिव थॉट्स खाली हो जाते हैं। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खीर, और उस खीर अगर मिश्री वाली है तो बहुत अच्छा है, उसका प्रसाद बांटें। और शुक्रवार के दिन आपको 9 साल की छोटी बच्चियों को आपको उनकी पसंद का भोजन कराना है। खीर भी साथ में ही देनी है और कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी ज़रूर भेज दे दीजिए, जैसे पेंसिल, कॉपी, कुछ भी दे दिया, ये बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्र में आपको रोज़ मैं कुछ ना कुछ नवरात्र से जुड़ी हुई खास जानकारी दूंगी। आइए आज के कुछ खास उपाय जान लेते हैं। हर अमावस्या पर घर की सफाई की जाए या नवरात्र में की जाए, फालतू सामान निकाल दें, बेच दें। घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। हर पूर्णिमा को कंडे के उपले जलाकर किसी भी मंत्र से 108 बार आहुति दी जाए तो धार्मिक भावना पैदा होती है।
अगर आप गुरुवार को पीपल में सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस घर में नियमित रूप से या फिर हर शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। शनिवार को गुड़ और दूध मिश्रित जल चढ़ाने पर पीपल को चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आप कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाएंगे तो घर में शांति रहती है, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते और लक्ष्मी का वास स्टैग्नेंट होता है, आपके घर में लक्ष्मी आती हैं। महीने के 2 बार कंडे के उपले जलाकर उस पर लोबान डालें और उस धुएं को, कपूर को घर में जलाकर घुमाएं तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। नवरात्र में दुख आपसे दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर में आएं, इसके लिए आपको जो उपाय करने हैं वो जानिए। आपको रोज़ गाय को खाना खिलाना है। रोज़ भोजन करने से पहले परोसी गई रोटी में से या बनी हुई रोटी में से आप गाय को, डॉग को और कौओं को खाना ज़रूर दीजिए। अपने धर्म का पालन कीजिए। मंदिर में या जिस भी धर्म में आप जानते हैं वहाँ पे दर्शन करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बना कर रखें। कौओं को रोटी खिलाएं। काला तिल दान करें। कर्म ठीक से करें। घर में बड़ों के आशीर्वाद लेने से, उनकी सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। पितरों का श्राद्ध करें और साथ साथ प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नियमित मंदिर में दान करें, उनका नाम लेकर। गाय और डॉग की सेवा करें और पाल ना सके अगर तो कुछ ना कुछ उनको देते ज़रूर रहें। अगर संतान बाधा हो तो डॉग्स को रोटी खाना ज़रूर खिलाएं। स्ट्रे डॉग्स की बात हो रही है। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्र में तो खास दौरान दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को हमेशा लाल रंग की पुष्प को चढ़ाएं। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जाप करें। नवरात्र में अपनी पूजा के बारे में किसी को भी ना बताएं। आइए बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप का। माँ चंद्रघंटा के लिए आप एक खास काम करें। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में खूबसूरत सी विंड चाइम लाकर लगाएं। माँ चंद्रघंटा को याद करके लगाएं और कहें कि नेगेटिविटी हमारे घर से आप ही दूर करें और कोशिश करें रोज़ उसको बजा दें या ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर हवा आती हो। ये बहुत अच्छा रहेगा। फेसबुक पर राजेश शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। देखिए, राजेश के घर में आप बहुत ज़्यादा चिक होती है, बहुत कलेश होते हैं जिससे वो टेंस हैं और प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। घर के चारों कोने में नमक के बड़े बड़े पीसेस रख दीजिए, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और रोज़ उसके आगे चारों कोने में थोड़ी थोड़ी गूगल की धुनी कीजिए या आप धूप भी जला सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल लाल मिर्च का दान ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग आप चींटियों को आटा दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग धन सोच समझकर खर्च करना है आपको। लक साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। कन्या राशि के लोग केसर का तिलक लगाइए माथे पर। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। तुला राशि के लोग चंदन का इत्र लगाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। धनु राशि के लोग सोच समझ कर यात्रा करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाइए, जैसे काले गुलाब जामुन हो गए। लक साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग लाल मसूर की दाल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। अब हम शो में आज के आखिरी महा उपाय पे पहुंच गए हैं और जानिए आज का 5वां नवरात्र से जुड़ा हुआ महा उपाय। क्या पैसे की हानि हो रही है, लगातार फाइनेंशियल लॉस है, तो आप माँ चंद्रघंटा को आप मालपुए का भोग लगाइए और साथ साथ मंदिर जाकर ज़रूरतमंदों को 5 मालपुए दान कीजिए। देखिए आपकी परेशानियाँ कैसे दूर हो जाएंगी।